मैसेज आ गया, देखिए एनसीपी के, हमको लगता था ये मैसेज आना नहीं चाहिए। यानी राज्य में सरकार है, नहीं है, विरोध हो रहा है किस मुद्दे पर, सारी चीजें इस देश के भीतर एक चुनाव के जीतने और हारने से तय होने लगी है। उन्होंने जिक्र कर दिया कि अब निकाय चुनाव जिस रूप में है यहाँ पर, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में कुछ भी होगा और जो छोटे छोटे चुनाव होंगे उन्हीं के जरिए सब कुछ तय होगा। अब ये हालत आ गई है, जो जीता वो सही है, सिकंदर है, जो हार गया उसका कोई महत्व ही नहीं है। नहीं, जो निकाय चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन मैं तावड़े जी ने जो एक बात रखी आपके प्रश्न के जवाब में कि सरकार चलाने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हम मिलजुल के सरकार चला रहे हैं, कुछ बुनियादी इश्यूज पे हमारे मतभेद हैं जी। मैं 3 बातें रखना चाहूंगा, स्पेसिफिक मुद्दे पे आता हूं, बहुत ज्यादा दार्शनिक बात नहीं करूंगा मैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ा है, किसानों की आत्महत्या का दौर लगातार जारी है, बल्कि बहुत बढ़ गया है। शायद 2200 किसानों ने सुसाइड किया है पिछले 1 साल में जब से इनकी सरकार आई है। तो किसानों को कैसे राहत दिया जाए, इस पर बुनियादी तौर पर शिवसेना और बीजेपी में बहुत बड़ा मतभेद है। खुद शिवसेना के जो प्रमुख हैं वो भी मराठवाड़ा और कुछ इलाकों के दौरे पे गए थे और उन्होंने सरकार की निंदा की, सरकार की आलोचना की कि किसानों को जिस तरीके से राहत देनी चाहिए वो नहीं दे रहे, मतलब सरकार चलाने में एक बड़ा मतभेद है। दूसरा, मीट बैन के मुद्दे पे शिवसेना ने जिस प्रकार की एक भूमिका ली वो कहीं ना कहीं सरकार के अंतर विरोधों को दर्शाता है। तीसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं मुंबई में और जो हम लोगों ने एक योजना बनाई थी कि इंदू मिल पे बाबा साहब अम्बेडकर की एक बड़ा भव्य स्मारक बनेगा, उसका भूमि पूजन करने के लिए वो आते हैं और उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिवसेना नदारद थी, शिवसेना थी ही नहीं, बल्कि ऊपर से शिवसेना इस प्रकार से कमेंट करती है कि ये जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ ये सरकारी कार्यक्रम कम, सरकारी पैसे पे बीजेपी का कार्यक्रम ज्यादा दिखा। तो कहीं ना कहीं सरकार चलाते हुए शिवसेना बीजेपी के बीच जबरदस्त अंतर विरोध है, मतभेद है, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिसकी प्रतिध्वनि चुनाव में हो सकती है, ऐसा मुंडे जी की तरफ से एक विश्लेषण है, आकलन है और उससे मैं असहमत नहीं हो रहा हूं। लेकिन दोनों पार्टियों में जबरदस्त मतभेद है और आपका जो एक बुनियादी सवाल है कि जब यही सरकार में यही विपक्ष में तो हम क्या करें, ये सवाल आपका बड़ा वाजिब है। तो हम अपनी भूमिका को और थोड़ा एक्सपैंड करते हुए चीजों को अलग ढंग से निकाल के लाने की कोशिश करते हैं। मसलन इन्होंने कहा था, इनकी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में बहुत सूखा पड़ा है, किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, तो शोक का वातावरण है, इस बार हम जश्न नहीं मनाएंगे, सिर्फ संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। और उस कम्युनिकेशन के लिए उद्देश्य क्या था कि पैसे खर्च नहीं करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। पहले फिजूल खर्ची निकल के आई कि चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड से 8 लाख रुपए एक डांस ट्रुप को दिया गया। आज खबर आ रही है मेरे पास, एक एसएमएस आया कि शायद उस डांस ट्रुप ने वो पैसा लौटा दिया। इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुआ और उसके ऊपर टीका टिप्पणी शिवसेना की तरफ से भी हुई है। आज खबर आ रही है कि 15 करोड़ रुपए फडणवीस जी की सरकार अपने 1 साल पूरा होने पर कम्युनिकेशन या तथाकथित तौर पर जो संवाद के नाम पे खर्च करने जा रही है। क्या यह फिजूल खर्ची नहीं है? तो कहीं ना कहीं सरकार का जो सही डायरेक्शन होना चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए, वो दिशा दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं दिशाहीनता की स्थिति में महाराष्ट्र सरकार पिछले 1 वर्ष से काम कर रही है और उसमें निश्चित तौर पर जो इनके सहयोगी हैं वो हमसे ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। ओके, हमको लगता है हम लोग को भी इंतजार करना चाहिए, शिवसेना के नेता भी आ जाए।